अध्यात्म क्या है? इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं आपको यह बताना जरूरी समझती हूँ, अध्यात्म की जीवन में क्या आवश्यकता है। अगर हम अपने चारों ओर नजरें दौड़ाएं तो हमें मालूम होगा आज का इंसान आधुनिकता की ओर कितनी निर्ममता से दौड़ रहा है। इस आधुनिक इंसान की आस्थाएं इतनी कमजोर पड़ गई हैं कि आज इस दौड़ में वह तुच्छ सांस्कारिक वासनाओं को पूरा करने के लिए सामाजिकता और नैतिकता की सीमाओं को ऐसे लांघ जाता है जैसे कि सांस्कारिक वासनाओं की संतुष्टि पाना ही सब कुछ हो गया है। आजकल समाचार पत्रों के ज्यादातर पन्ने लूट, चोरी, धोखा, अत्याचार, यौन शोषण और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराधों से भरे होते हैं। टेलीविजन पर दिन रात दिल दहलाने वाली खबरें आती हैं। अगर एक पल के लिए अंतर्जाल यानी कि इंटरनेट के बारे में सोचा जाए तो हमें मालूम होगा कि यह एक ऐसा मकड़ी जाल है जिसमें फंसकर अनजान और नादान लोग देश के धर्म, संस्कृति और सभ्यता का सत्यानाश कर रहे हैं। प्रकृति कितनी सुंदर है, कितने सारे पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जलप्रपात इस प्रकृति की गोद में खेलते हैं, लेकिन उसके साथ भी हमारे महान वैज्ञानिक छेड़छाड़ करने से नहीं चूके। इन्हीं का परिणाम है कि संपूर्ण विश्व पर्यावरण प्रदूषण, हरित गृह प्रभाव यानी ग्लोबल वार्मिंग, अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन, दिन पर दिन ओजोन का कम होना जैसी समस्याओं से यह विश्व जूझ रहा है। आपको अजीब लगेगा लेकिन यह सत्य है कि हमारा आधुनिक विज्ञान केवल सुख सुविधाएं जुटाने तक ही सीमित है। धर्म, नैतिकता और विश्व कल्याण जैसी भावनाओं की उसमें कोई जगह नहीं रह गई। इसलिए ज्यादातर वैज्ञानिक आविष्कार मानव समाज के विकास में कम, विनाश में अधिक कारगर सिद्ध हुए हैं और इसके दृश्य जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले में देखे जा सकते हैं। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ विज्ञान को लेकर कोई अविश्वास नहीं फैला रही, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि आध्यात्म के बिना विज्ञान केवल विनाश कर सकता है, विकास नहीं। और जो अगर विज्ञान विकास कर रहा है तो जान लीजिए उसमें कहीं ना कहीं आध्यात्म का अंश मौजूद है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय धर्म और संस्कृति के अनुसार भारतवर्ष में पुरातन काल से ही गुरुकुलों में अध्यात्म और विज्ञान दोनों की शिक्षाओं को साथ साथ दिया जाता था और इसके प्रमाण आर्यभट्ट, वराहमिहिर, नागार्जुन, चरक, सुश्रुत जैसों के रूप में देखे जा सकते हैं। आज कोई गरीबी से पीड़ित है तो कोई बीमारी का शिकार है, कोई चिंता के गहरे सागर में गोते लगा रहा है तो कोई समय से पहले चिता सजाने की तैयारी कर रहा है। आज इंसान खुद से कितना अनजान जान पड़ता है, दूसरों के लिए कितना हैवान जान पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंसान भूल चुका है कि वो आखिर में है कौन। क्राम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी दुर्जय राक्षस उसके मन के धरातल पर इस कदर तांडव नाच रहे हैं कि उसे एक पल के लिए भी शांति नहीं मिलती। वह शांति की प्राप्ति के लिए संसार में जहां तहां भटकता है, लेकिन सांस्कारिक नश्वर पदार्थों में शाश्वत शांति कैसे मौजूद हो सकती है? हम किसी भी पदार्थ की इच्छा क्यों करते हैं? जाहिर है संतुष्टि पाने के लिए। तो क्या उस पदार्थ से संतुष्टि होती है? नहीं। अगर जो उस पदार्थ से संतुष्टि होती तो उस पदार्थ का भोग करने के पश्चात हमें किसी नए पदार्थ की इच्छा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक पदार्थ का उपभोग करने के पश्चात हमें दूसरे पदार्थ की इच्छा हो जाती है और दूसरे के बाद तीसरे की। यह क्रम मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है, लेकिन हमारी प्यास कभी शांत नहीं होती। इससे यह सिद्ध होता है कि असल में शांति और संतुष्टि का मुख्य स्रोत तो हमारे भीतर, हमारी आत्मा में मौजूद है, सांस्कारिक पदार्थों में नहीं। जो संतुष्टि की अनुभूति हमें नश्वर पदार्थों में होती है, वास्तव में वह आत्म संतुष्टि की ही अभिव्यक्ति है। मान लीजिए कोई सामान्य सा इंसान
डंबल की सहायता से अगर पहलवान बन जाए तो क्या आप ये कहेंगे कि डंबल में ताकत है? नहीं ना, डंबल तो केवल सहायक भर है। असल में ताकत तो उसकी मांसपेशियों में पहले से ही मौजूद थी। ठीक उसी तरह से बहुत सारे भौतिक पदार्थों के माध्यम से भी आत्म संतुष्टि की अभिव्यक्त होती है और हमें उस अज्ञानतावश उस पदार्थ से मान बैठते हैं। यही हमारी कभी तृप्त नहीं होने वाली अतृप्ति का कारण है। पूछिए स्वयं से, मैं कौन हूँ? जब मनुष्य यह जानने की कोशिश करता है कि आखिर में वो कौन है, वहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है। निश्चित मानिए आप बहुत महान हैं, क्योंकि आप महान परमपिता परमात्मा की संतान आत्मा हैं। खुद को जानना और ईश्वर को पहचानना ही अध्यात्म का परम लक्ष्य है। आत्मा के अनुसंधान के विज्ञान को ही अध्यात्म कहते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल आत्मनिरीक्षण यानी खुद को पहचानने की जरूरत है। अपनी मनोभूमि में छुपे बैठे जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों को जड़ मूल से उखाड़ने की जरूरत मात्र है। अपने मन में ईश्वरीय सद्गुणों के बीज बोने तथा उन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ तत्परता, एकाग्रता, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी से सींचने की जरूरत है। याद रखिए, आत्मा ही अपने परिष्कृत रूप से परमात्मा है। इस बात को हम जितनी गहराई से समझकर अमल में ला सके, उतनी ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति आसान हो जाएगी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट। ओम